विभाग के द्वारा लगभग 46 लाख कोर्स एनरोलमेंट डाककर्मियों की पोर्टल और आईकोर्ट पोर्टल पे अभी तक किए जा चुके हैं, जिनमें से 37 लाख कोर्स कंप्लीट किए जा चुके हैं। अगर हम केवल डाककर्मियों की पोर्टल का ही आंकड़ा देखें तो 23.66 लाख एनरोलमेंट हुए हैं और 19.80 लाख, लगभग 20 लाख के करीब कोर्स कंप्लीशन इस पोर्टल के माध्यम से अभी तक कर लिए गए हैं, जो कि सर्वाधिक है। बहुत सारे, क्योंकि हमने डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों में कार्य किया है, 109 के करीब कोर्स बनाए हैं, तो जो यूजर्स हैं वो अपने आप नए कोर्सेज की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार वो नए कोर्सेज कर रहे हैं। महोदय जी, हमारे पास आज इस कार्यक्रम में कुछ ट्रेनी उपस्थित हैं जिनसे हम जानना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं उनकी इस अनुभव, नए अनुभव के बारे में, फीडबैक के बारे में। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले निवेदन करता हूं मिस पवनजोत कौर, आई पोस्ट प्रोबेशनर, रफ़ी अहमद किदवई, नेशनल पोस्टल एकेडमी गाजियाबाद, कि आप अपने अनुभव साझा करें। मिस पवनजोत कौर। नमस्कार माननीय मंत्री महोदय, मेरा नाम पवनजोत कौर है। मैं भारतीय डाक सेवा 2021 बैच की प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। एक ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए डाक कर्मयोगी एक बहुत ही इफेक्टिव और एक्सेसिबल ट्रेनिंग टूल है। मैंने इसके विभिन्न कोर्सेज से डाक विभाग की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास किया है। मानिए, जहाँ इसमें 7000 से भी अधिक SOPs और डिपार्टमेंटल रूलिंग्स अवेलेबल हैं, वहीं ये मुझे रूल से रोल तक के दृष्टिकोण तक लेके जा रहा है। माननीय महोदय, इसका एनी टाइम एनीवेयर लर्निंग अप्रोच के कारण मैं अकेडमी से लेकर अपने फील्ड ट्रेनिंग में भी अपना ट्रेनिंग का सफर जारी रखती हूँ। ये हमें न केवल कॉम्पिटेंसीज में बढ़ा रहा है, बल्कि हमारी जिज्ञासा को भी बढ़ा रहा है। इसके तहत मैं और मेरे सहकर्मयोगी प्रोफेशनल, प्रोएक्टिव और प्रोग्रेसिव सिविल सर्वेंट्स बनने का रास्ता तय कर रहे हैं और योगा कर्मसु कौशलम को साकार करने में भी आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद महोदय। अब मैं निवेदन करता हूं श्री शुभम बैस, पोस्टमैन, पाली डिवीजन, राजस्थान सर्कल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम शुभम बैस है। मैं राजस्थान सर्कल के पाली डिवीजन में कार्यरत हूँ। सर, मैंने आईगॉट और डाक कर्मयोगी ई लर्निंग पोर्टल पर यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉइड फॉर एप्लीकेशन में कार्य, दक्षता, सॉफ्ट स्किल और स्वच्छता जैसी ट्रेनिंग प्राप्त की। सर, इस ट्रेनिंग ने मुझे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन कर्मयोगी पहल के अनुरूप कर्मचारी से कर्मयोगी बनने में मेरी मदद की है। सर, इस ट्रेनिंग ने मुझे विभागीय नियमावली, कार्यप्रणाली व आमजन के साथ किस प्रकार सामंजस्य स्थापित करते हुए विभागीय योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना है, इसे समझने में मेरी मदद की। थैंक यू सर। अब मैं निवेदन करता हूं श्री अभिषेक मीना, GDS BPM, मथुरा डिवीजन, उत्तर प्रदेश सर्कल। ये नए भर्ती हुए BPM है। Namaste अपना अनुभव sir. साझा My करें। name is Abhishek Meena. I am currently posted as GDS BPM in Mathura North Sub Division, उत्तर प्रदेश। डाक कर्मयोगी पोर्टल पे हमें वेरियस कोर्सेज अटेंड करने का और उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है, जहां हमने वेरियस कोर्सेज कंप्लीट किए, लाइक कोड ऑफ कंडक्ट फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, सेल्फ लीडरशिप, सेल्फ मोटिवेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सर, मुझे जो बहुत इफेक्टिव और बहुत यूजफुल लगा वो था कोर्स ऑफ ट्रेनिंग ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, जहाँ हमें पब्लिक से ज़्यादा डील बेटर वे में करने का मौका मिलता है, हाउ टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स एंड डील देम इन अ बेटर वे। सो वी एज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर वेरी थैंकफुल फॉर दिस डाक कर्मयोगी इनिशिएटिव। थैंक यू सो मच। मैं बताना चाहूँगा कि आप ही के इनिशिएटिव के बाद विभाग ने एक नॉलेज पार्टनर नियुक्त किया था और 4.5 लाख ग्रामीण डाक सेवक सहित कर्मचारियों को सॉफ्ट स्किल बिहेवियरल ट्रेनिंग देने के लिए हमने 12,000 मास्टर ट्रेनर और 3,000 यूजर चैंपियंस को ट्रेन किया था। ये हमारी एक तरह से स्थायी संपत्ति
ये 15,000 जो मास्टर ट्रेनर्स हैं, ये एक तरह से ट्रेनिंग का पूल हम लोग बना पाए हैं आपके इनिशिएटिव की वजह से। अब मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे पास में कुछ ट्रेनर्स भी उपलब्ध हैं जो डिमांड साइड सप्लाई साइड दोनों में काम करते हैं। वो लोग कोर्स भी बनाते हैं, ट्रेनिंग भी कराते हैं। ऐसे ही एक ट्रेनर को निवेदन करता हूँ, श्री राजेश, इंस्ट्रक्टर पीटीसी मदुरई से माइक दीजिए। नमस्ते जी, मेरा नाम राजेश है, मैं पीटीसी मदुरई से हूँ। डाककर्मी से ट्रेनिंग देते हुए मुझे ये महसूस हो रहा है, ट्रेनिंग में WTE कोर्स डेवलप होने के कारण उत्साहित होकर सीख रहा है, उनको आसान लग रहा है, कोशिश कर रहे हैं, उनको मनोबल बढ़ा हुआ है। वे अपने रोल के अनुसार कोर्सेस को चुनते हैं। इसमें उनके नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड तीनों एनहांस होकर के उनका कार्य क्षमता बढ़ रहा है। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करता हूं हमारे एक और इंस्ट्रक्टर श्री प्रवीण कुमार गुप्ता जी, सीनियर इंस्ट्रक्टर पीटीसी सहारनपुर। आपने 2 कोर्स ही बनाए हैं जिन्होंने ट्रैकिंग के तहत हमने लागू कर दिया है। एक तो अकाउंटेंट का कोर्स, तो हमने निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो भी अकाउंटेंट की ब्रांच में कार्य करेगा वो मैंडेटरीली इस कोर्स को करे। इसी तरह MTS का कोर्स भी आपकी सहारनपुर की टीम ने बनाया है। आप अपने विचार व्यक्त करें। नमस्कार सर, मैं प्रवीण कुमार गुप्ता पीटीसी सहारनपुर से हूँ। वहाँ पर मैं सीनियर इंस्ट्रक्टर के रूप में काम कर रहा हूँ और साथ ही साथ कोर्स डेवलपमेंट, कंटेंट डेवलपमेंट है WT मॉडल पर, इसका भी काम मैं कर रहा हूँ। हमारे यहाँ से कुल अभी तक 9 कोर्सेज अपडेट बना करके डाककर्मी और आईगोट पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। सर, इन कोर्सेज के माध्यम से हमें देखने को मिला कि जो हमारे ट्रेनिंग है वो ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन जो ट्रेनिंग हम उनको दे रहे हैं उसमें हमें ब्लेंडेड मोड में उनको ट्रेनिंग देने का अवसर प्राप्त हुआ और उससे उनके जो तीनों तरह की हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं, बिहेवियर, डोमेन और फंक्शनल, वो तीनों उनकी बढ़ रही हैं और वो खुद से रुचि लेकर इन कोर्सेज को कर रहे हैं, जिससे कार्य प्रणाली में हमारी बहुत बदलाव आ रहा है और जनता के साथ जब वो संवाद करते हैं तो वहाँ पर भी हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं कुछ पवन जी और अभिषेक जो आप अपना कोई अच्छा एक्सपीरियंस शेयर करो जो आपको याद है कि ये मैंने ट्रेनिंग लेने के बाद। अभिषेक करें आप। सर, जैसे कि मैं पश्चिम राजस्थान से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे हमारे लोक देवता बाबा रामदेव, तो उनका हर साल मेला आयोजित होता है। तो सर वहाँ पे लोग पैदल यात्रा करने के लिए जाते हैं, जिन्हें हम जत्था कहते हैं। ऐसे ही ये जत्था में मतलब हमारे यहाँ से गुजर रहा था, तो सर उनके पास नगद की समस्या उत्पन्न हो गई, केस था नहीं। तो उन्होंने आसपास दुकानों को संपर्क किया कि कोई उनको नगद अवेलेबल करा दे, बट अरेंज हुआ नहीं। तो फिर उन्होंने पोस्ट ऑफिस खुला देखा तो मेरे पास आए और अपनी प्रॉब्लम शेयर की मुझसे। सर, हमारी विभाग की एक शाखा है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उसमें आधार की एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के माध्यम से मैंने उनका आधार कार्ड लिया और बायोमेट्रिक करके उनको केस की नगद निकासी की। तो सर मुझे उस काम को करने में बहुत अच्छा गर्व महसूस हुआ कि ऐसा कार्य में मैंने योगदान दिया जो एक पुण्य कार्य था। और माननीय मंत्री जी, मैं अभी ओडिशा सर्कल में अपना फील्ड ट्रेनिंग पूरा कर रही थी। 4 महीने का कोर्स था। उसके लिए मुझे अकेडमी की तरफ से डाकघर निर्यात केंद्र का टॉपिक दिया गया था प्रोजेक्ट डिजर्टेशन के लिए। सर, मैंने उसके ऊपर जो कोर्स है डाक कर्मयोगी में, उसको अच्छे से देखा और जिनके साथ भी मैं काम कर रही थी अपने सर्कल ऑफिस में और वहाँ से लेकर CRIT, जहाँ मुझे सब डेटा और काफ़ी रिसर्च करना पड़ा उस प्रोजेक्ट के लिए, उनको भी मैंने सजेस्ट किया कि आप डाकघर निर्यात केंद्र का कोर्स देखिए, समझिए। फिर हमने एज अ टीम उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट करने की कोशिश की और हमने उसके तहत काफ़ी सारे एक्सपोर्टर्स ऑनबोर्ड किए डाकघर निर्यात केंद्र स्कीम के लिए। एंड वो पॉसिबल हो पाया क्योंकि हम स्कीम को अच्छे से समझ पाए एक बहुत ही इंटरेक्टिव ऑडियो विजुअल तरीके से, जो हमने डाक कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे देखा था। धन्यवाद। सहारनपुर के हैं आप गुप्ता जी, आप अकाउंट गुप्ता जी और क्या कर सकते हैं आप ये बताएं। सर, इस डाक कर्मयोगी पोर्टल के माध्यम से
हमारे जो नए नियुक्त कर्मचारी हैं उनको हम ट्रेन कर पा रहे हैं। जो इन सर्विस में हमारे ट्रेन समय समय पर उनको आवश्यकता होती है, जो हमारे बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, उसके लिए हम कोर्सेज इस पर बना रहे हैं। तो उससे हम अपनी जो टीम है, जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, उस पूरे ह्यूमन रिसोर्स को आगे के फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं कि वो भविष्य में बेहतर सेवाएं वहाँ पर अपने ग्राहकों को दे सकें, अपने कस्टमर्स को दे सकें। नहीं, आपके अनुभव से कुछ कमी रह जाती, जैसे पैकिंग की बात कर रहे हैं कि हमने ये स्टैम्प करना चाहिए इसमें, और ऐसा कोई कोर्स है जो करना जरूरी है और हमारा ध्यान नहीं गया उस तरफ? सर, इसके लिए हमारे पास जो विभिन्न प्रकार के जो स्किल बढ़ाने के कोर्सेज हैं उसी पर हम फोकस कर सकते हैं। जैसे हम अपने कर्मचारियों को सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग हमने दी है, उसी तरह से हम अपनी कार्य प्रणाली में और जो नए हम बिजनेस पे आ रहे हैं, नए हम व्यवसाय कर रहे हैं, उसके कोर्सेज हम इस तरह को। अभिषेक, आप कुछ कहना चाहिए? सर, ये ट्रेनिंग के बाद ही जब ट्रेनिंग में बुलाया था हमको हेड ऑफिस में WTC सर्कल में उत्तर प्रदेश में, तो वहीं हमको ये बताया था कि जैसे जो कर्मचारी की तरह जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा रहे हो, तो आपको कर्मचारी के साथ साथ कर्मयोगी भी बनना चाहिए और जैसे हेल्प करनी चाहिए पब्लिक की। तो फिर सर हम उसके बाद अब जैसे जो टाइम रहता है पोस्ट ऑफिस का एज ए GDS 10 to 2 PM का, तो उसके बाद जो लोग जो थोड़े एज होते हैं या फिर थोड़े सही वो रहते नहीं पोस्ट ऑफिस में आने के लिए, तो उनकी जाके उनके होम पे जाके जो भी सर्विसेज जो वो लेना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस की, वो कन्वे करते हैं और उनकी हेल्प करते हैं उनके घर पे जाके आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑफिस आवर्स। तो ये सर कर्मचारी और कर्मयोगी करने में ये बहुत हमको हेल्प कर रहा है सर, ये वाला जो इनिशिएटिव है प्रोग्राम का, ये बहुत हेल्पफुल है सर। हमारे सामने कई वरिष्ठ अधिकारी जैसे कि शर्मा जी है, प्रकाश, आप में से कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहिए? क्योंकि यहाँ से ट्रेनिंग और ट्रेनिंग के सिवा नहीं था, लेकिन आप लोग कभी कभी मिलते हैं। ठीक है जी, Excuse me. नमस्कार सर, मैं किशन शर्मा, CPMG महाराष्ट्र। यहाँ बैठ जाइए। सर, इस प्रोजेक्ट से क्यों गड़बड़ हो रहा है बार-बार आप लोग? थोड़ा पहले से भी है, मैं मूवमेंट कर रहे हैं ना, बीच में गड़बड़ हो रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा। में हम लोग कर रहे थे, तो मेरे को सबसे ज़्यादा इसमें जो एक फायदा नज़र आया कि जैसे हम लोग क्लास में बैठते हैं, अब क्लास में बैठ के जो प्रोफेसर या लेक्चरर अपना टॉपिक दे के निकल जाते हैं, कुछ लोग को समझ में आता है, कुछ लोग को समझ में नहीं आता। ये जो तरीका था, इससे वो लोग फिर से उसको बार बार जाकर ऑनलाइन अपने पेज पर फिर से कर सकते थे, और जो क्विज था, जो उसका इवोल्यूशन था, उसको भी वो बार बार करके अपने को बढ़ा सकते थे। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो हमारी पहली ट्रेनिंग थी और जो ये नई ट्रेनिंग है, हम लोग पहले एक बार पूरा सब चीज़ डिपार्टमेंट के बारे में अच्छे से उसको एक्सप्लेन करते थे, एंड उसके बाद में वो जाते थे जब अपनी जॉब पर, उनको उसमें से केवल एक ही काम करने को मिलता था, और बाकी सब चीज़ थोड़े दिनों में वो लोग भूल जाते थे क्योंकि उसको यूज़ नहीं कर रहे होते। लेकिन वो चीज़ जो लोग का काम है, कोई काउंटर पे HB का काम कर रहा है, कोई मेल क्लर्क है, कोई आर्टिकल बुक कर रहे हैं, फॉरेन आर्टिकल बुक कर रहे हैं, सभी में थोड़ा थोड़ा अलग अलग तरह का उनको ज़्यादा ज्ञान की जरूरत पड़ती थी, जो पहले उनको शायद थोड़ा मिस होता था। अभी इन सभी चीज़ों के इनके पास में अलग अलग मॉड्यूल हैं, तो जैसे ही उनका कोई काम चेंज होता है, कोई नई सीट पे बैठते हैं, तो वो लोग इस नए काम को देखकर उसकी पूरी जानकारी अच्छे से ले पाते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो धरातल पे, जब कटिंग एज लेवल पे ये जो अवेलेबल है, जैसे 100 से ज़्यादा हम लोगों के पास अभी प्रोग्राम आ गए हैं, तो ये जो रूट से रोल पर हम लोग आए हैं, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है अपने कर्मचारियों को हैंड होल्ड करने के लिए, जिससे कि वो कभी भी इसमें गलती ना करें और आगे उनको इसमें आदर कॉन्फिडेंस रहे अपना काम करने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है, और सभी कर्मचारियों ने धीरे धीरे अपने पेज के ऊपर जो चीज़ वो लोग कर रहे थे उसको फिर से रिवाइज किया, रिफ्रेश किया, और मेरे को लगता है कि उसकी वजह से जो उनकी सर्विस डिलीवरी की गुणवत्ता थी उसमें बहुत फर्क आया, और कस्टमर को अल्टीमेट उसमें बेनिफिट हुआ।
डिपार्टमेंट में 10 साल से ज़्यादा उसका सर्विस और ये ट्रेनिंग लिया। उनमें से कोई है जो 10 साल के बाद उनको ऐसा लगा कि नहीं ये तो मुझे सीखने की ज़रूरत थी, ऐसा कोई शेयर करना चाहता है एक्सपीरियंस? पुराने हाँ। ट्रेनिंग, हाँ भाई दीजिए उनको। दोनों को भी करना। आपको नमस्ते सर, मैं जीवन ज्योति हूँ। मेरी 25 ईयर से सर्विस कर चुकी है। इंस्पायर तक क्योंकि मैंने फील्ड में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था। अब जब मैं बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो कि थियोरेटिकल नॉलेज मुझे थी, बट ओवर द इयर्स वो चीज़ें उतनी ब्रश अप नहीं हो पाई। तो अब जब मैंने पीटीसी ज्वाइन किया, यहाँ पर मैं एज ए ट्रेनी भी खुद को देखती हूँ क्योंकि मैं इतना कुछ सीख रही हूँ। और कितनी बार ऐसे होते हैं कि 25 ईयर्स ऑफ सर्विस है आपकी, आपको तो सब कुछ आता ही है, बट इस ओवर द टाइम भूल जाते हैं हम। उस पर मैंने इतने सारे यहाँ पर जो कोर्सेज अब हो रहे हैं वो देख रही हूँ, सीख रही हूँ। इनफैक्ट कितनी बार मुझे जब क्लासेस लेने के लिए भी मुझे क्योंकि एज अ ट्रेनर आई एम ऑल्सो ट्रेनर, तो वहाँ पर भी अगर मुझे कुछ ज़रूरत पड़ती है आई कैन ऑलवेज गो बैक और जो बाकी पीटीसी से और iGOT प्लेटफॉर्म पे जो और दूसरे कोर्सेज हैं मैं उनको भी यूज़ करती हूँ एंड इट हैज़ बीन वेरी वेरी हेल्पफुल टू मी। I am coming from Telangana circle. My name is Mohan. मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ। तो मैं एज ए ट्रेनर मैं ट्रेनिंग देते हुए अभी इससे पहले मैं अभी टोटल 28 ईयर सर्विस कंप्लीट हुआ सर मेरा। अभी इससे पहले ट्रेनिंग ओनली पीपीटी से होता था सर। अभी ये डाक कर्मयोगी और iGOT पोर्टल आया जब से पब्लिक को क्या हो रहा बोल तो देख के और सुन के भी बार बार सुनते हुए अच्छा ट्रेनिंग ले रहा है। इससे पहले हम ट्रेनिंग दिए तो खाली पीपीटी एक बार बता के छोड़ दिए, बस उन्होंने जाके ऑफिस में फिर उसके लिए देखने के लिए और पेपर पढ़ना पड़ता था, नहीं तो किसी से पूछ के इंफॉर्मेशन लेना पड़ता था। अभी क्या हो रहा बोलते सर, उससे खुद उनका मोबाइल में देख ले रहे वीडियो देख के और उन्होंने खुद इंफॉर्मेशन ले रहे सर। ये अभी ट्रेनिंग देते हुए हमारे को भी अच्छा लग रहा एज ए ट्रेनर, क्यों बोल तो पूरा इंफॉर्मेशन विजुअली हो रहा, उन्होंने अंडरस्टैंडिंग में अच्छा ये हो रहा सर। ये है सर, अभी ट्रेनिंग के वास्ते सॉफ्ट स्किल में अच्छा ट्रेनिंग दिलाया सर। पब्लिक अच्छा इंफॉर्मेशन ले रहे, ट्रेनर भी ऐसा बैठ के खुद सिनेमा जैसा उन्होंने देखते हुए जैसा एंजॉय करते हुए उन्होंने ट्रेनिंग ले रहा सर। दिस इज द डिफरेंस फ्रॉम प्रियर ट्रेनिंग्स और प्रेजेंट ट्रेनिंग सर। थैंक यू सर। From PTC Guwahati. So I have joined newly at PTC Guwahati on 7th of November 2023. अभी ठीक है? अभी ठीक है? आवाज? So 7th of November 2023 I have joined as senior instructor in PTC sir. और जो चेंजेस जो है उससे पहले मैं दूसरे फील्ड में टेक्नोलॉजी के फील्ड में काम करते थे सर्कल ऑफिस में, बट हमारा डिपार्टमेंट में इतना मल्टीफीरियस जो जॉब है, कोई एसडी का काम करता है, कोई पीएलआई का काम करता है, कोई फिलाटेली का करता है, तो कॉम्बाइंड वे में एक प्लेटफॉर्म में सर यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग अगर यही भी काम करते उसे ज्ञान प्राप्त करते सकते हैं कि इसमें क्या क्या और कुछ है। एसबीआई का एसडी का अलग है, फिर पीएलआई के भी अलग पोर्टल है सर। और जो लेटेस्ट जो फायदा हुआ जो आरआईसीटी से जो दर्पण में हम लोग किए हैं, तो दर्पण तक जितना बढ़िया तरीके से डाक कर्मियों के पोर्टल में दिखाया गया, दैट वाज रियली एक्सेप्टेड सर। एंड हम लोग को जीपीएस को समझाना में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा कुछ दे पाए सर। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि ट्रेनिंग और ट्रेनर्स के इंटरेक्शन से भी ज्ञात हुआ है कि